तर नाही देऊ. नहीं जब मैं स्टार्ट करी तो ठीक अच्छी ये थी ना तो दुखाई थी। हेलो ठीक होते यार कहीं ना बढ़िया दुकान करती हो तो हेलो रोटेट हो गया जी। देखिए तो ठीक आ रहा है। रोटेट डिवाइस बता रहा है। ना लगता है मैं बेड शीट निकाल ली थी। कौन सा चेहरा डाले इस पे नहीं वो थंबनेल चेंज कर दूंगी बाद में। वो एकदम से ना वो ठीक है ये भी ऊपर आ जाओ। ये रहा पेंसिल बेटा। ऊपर लेते ऊपर लिखो। हेलो हेलो हनी जी। गुड आफ्टरनून हनी जी। गीता जी हेलो। आ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। कल मेरा बस गिर गया। हेलो पूजा जी। हेलो निवेदिता। निवेदिता जी हेलो।
सबको दे दो, मुझे तो पढ़ाई करनी, सबको दे दो, मुझे तो पढ़ाई करनी। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एलबी में। तो हमेशा की तरह मैं ये पेपर ले ली हूँ। हैंडमेड ड्राइंग शीट है, ये देखिए वाइट कलर की आती है। इस पे कलर चढ़ाया हुआ है, इस वजह से ये कलर दिख रहा है। और इसका साइज जो है पेपर का वो 7.5 बाय 11 इंचेस है। और इसको हैंडमेड ड्राइंग शीट बोलते हैं। थैंक यू सो मच हनी जी। आप पहली बार मेरा ज्वाइन की हैं लगता है मुझे लाइव। तो मैंने काफ़ी सारी क्लासेस दे रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको फर्स्ट क्लास से मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उससे सीख सकती हैं। अंजलि जी हेलो। ओके हनी जी, देखा है आपने, थैंक यू सो मच हनी जी। सभी लोग लाइक कर दीजिए। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ इसके साथ इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। देखिए क्या बना रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं फैब्रिक कलर ले रही हूँ, ये देखिए फैब्रिक कलर है। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी मिक्स करके रखी हुई हूँ, क्योंकि बहुत गाढ़ा रंग रहता है तो वो स्मूथली नहीं चल पाता है, इसीलिए थोड़ा सा पानी मिला के यूज़ करना पड़ता है पेपर पे। और अगर क्लॉथ पे कर रही हैं तो बाइंडर या फिर मीडियम यूज़ करते हैं। ब्रश चलाने में पहले शुरू में दिक्कत होती है हनी जी, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होगा वो ठीक हो जाएगा। और ब्रश को कभी भी यूज़ करें तो डिप करके और साइड से बिल्कुल वो कर ले, तो इससे दो चीज़ है कि कलर भी आपके ब्रश में ज़्यादा नहीं आएगा, और दूसरा ये होगा कि अगर इसके ब्रश के जो बाल होते हैं वो अगर इधर उधर है तो वो भी सेट हो जाते हैं और फिर ब्रश स्मूथली चलता है। ये चीज़ आप कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन के लिए आप लोग स्केल यूज कर सकती हैं। गीता जी, हैंडमेड पेपर को जो कलर होता है वो गोबर से होता है। गोबर को कॉटन के कपड़े से छान के, गोबर में पानी मिला के उसको कॉटन कपड़े से छान के उसके तरह से जैसे घर की वो घर पेंट होता है वो पूरे पेपर पे इकट्ठे ही कर लेते हैं। ब्लैक कलर, अंजलि जी ब्लैक कलर का अंडरलाइन जो है ब्लैक कलर से ही होता है, ब्रश से होता है। करती हूँ, आप देख सकती हैं ब्रश से ही आउटलाइन कर रही हूँ मैं। जितना भी आउटलाइन डिजाइन का आउटलाइन होता है सब ब्रश से कर लेती हूँ। बाकी फिनिशिंग का काम जो है निब से करती हूँ या फिर पेन से करते हैं। हनी जी पेपर कैसे बनाते हैं? पेपर मार्केट में मिलता है हनी जी, उसको उस पे कलर चढ़ता है। वाइट कलर बहुत कम डिमांड होता है तो इसीलिए ये कलर यूज करते हैं।
हाँ, निब से भी करते हैं। निब से पतला हो जाता है काफी। तो आउटलाइन इसलिए ब्रश से करते हैं कि आउटलाइन करने से ब्रश से ये फायदा होता है कि डिजाइन दूर से भी पता चलता है। निब थोड़ा पतला हो जाता है तो निब से फिनिशिंग जैसे कचनी वचनी करने के लिए यूज होता है। जी अंजलि जी, ब्रश से करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका हाथ जो है स्मूथ होता जाएगा और अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी और सही चलेगा। ब्रश से कोई परेशानी नहीं है, आप देख सकती हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। बस ये है कि डिप करने के बाद थोड़ा सा उसको साइड से, मैं काफी बार बताती हूँ, जैसे डिप आप करती हैं तो साइड से थोड़ा सा चारों तरफ से पोंछ लें, तो क्या होता है सारा बाल एक जैसे हो जाता है और फिर स्मूथली चलता है ब्रश। बिल्कुल दिखाऊंगी अंजलि जी, पेंटिंग आउटलाइन के बाद मैं निब ही यूज करूंगी। आउटलाइन में हमेशा ब्रश से करती हूँ। नहीं तो क्या होता है निब से करने पे क्या होता है, फिर से मुझे ब्रश चलाना पड़ता है, ब्रश से आउटलाइन करना पड़ता है डिजाइन को ज्यादा उभारने के लिए। जी हाँ हनी जी, मैं कमर्शियल पर्पज से ही पेंटिंग करती हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी नहीं रखती हूँ। सारा ये बाहर जाता है, देश ही नहीं विदेशों में भी जाता है, सप्लाई है इसका। अंशु जी हेलो, आज आप टाइम से आइए अंशु जी। रतन जी हेलो, विकाल दत्ता जी हेलो। हाँ, पेन से कचनी होता है, मैं अभी बताऊंगी। निब से मैंने काफी सारे बता रखी हूँ, सारे क्लासेस जो भी हैं मेरे, मैंने दोनों बता रखी हूँ, कचनी भरनी दोनों। हाँ जी, सरस मेला लगता है पटना में हनी जी। बिहार तो मेन है मिथिला पेंटिंग के लिए। दिल्ली में भी अच्छा खासा सेल होता है, दिल्ली में दिल्ली हाट हो गया, प्रगति मैदान हो गया, ये तो 12 मंथ होता है, ये बंद नहीं रहता। अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बंद है। हाँ जी हनी जी, मैंने दिल्ली हाट में लगा रखी हूँ एग्जीबिशन, और काफी टाइम एक्चुअली मेरा छोटा बेबी है तो मैं घर ही से अपना करती हूँ, तो एजेंट आके अपना ले जाते हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। काफी सारे एजेंट हैं, वो घर से आके ले जाते हैं, मेरा ऑर्डर पे ही काम चलता है। पेपर रतन जी, पेपर कटिंग जो है वो काफी साइज में होता है, वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे कि जैसे ये जो आप साइज देख रहे हैं, ये एक पेपर में से 8 पीस निकला हुआ है। विकाल जी, भरनी में जो है ब्रश ही यूज करते हैं, निब से भरनी नहीं हो पाता है क्योंकि वो पेपर वो फिर गीला वो होने लगता है, वेट होने लगता है, फिर वो हो नहीं पाता सही से,
खुरदुरा खुरदुरा फिर होता है, ब्रश से ही भरनी सही रहता है। अंजलि जी मधुबनी में, हाँ मिथिला पेंटिंग का है। बिल्कुल हनी जी, आप बिल्कुल आइए दिल्ली और विजिट करिए। दिल्ली हाट हो गया आपका, प्रगति मैदान हो गया। सूरज कुंड लगता है साल में एक बारी, फरवरी में। मधुबनी में गिलेसन है। मधुबनी का वो मुझे एड्रेस नहीं पता कि कहाँ पे शॉप है इसका। मैं पता करके आपको बता दूंगी, क्योंकि मेरा मधुबनी इतना जाना होता नहीं है, लेकिन मेरे काफी सारे हैं, तो मैं आपको पूछ के बता दूंगी। अब मैं इसका बीच कर लेती हूँ। आज भी मैं आपको मछली का दूसरा डिजाइन बताती हूँ। कल मैं बताई तो थी मछली का, वो दूसरा डिजाइन था। मैं आप लोगों को वही डिजाइन बता रही जो ज्यादा मैं बनाती हूँ, ज्यादा सेल होता है मेरा, वही डिजाइन से बता रही मैं आप लोगों को। अंजलि जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। हेलो लवन्या जी। हनी जी वैसे तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन यहाँ दिल्ली में रहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच लवन्या जी। अच्छा हनी जी, आप भी दिल्ली में क्या आप बिहार से हैं? अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगी, एक यहाँ से मछली का और एक इधर से लूंगी। हाँ जी, अभी पेंसिल से कर रही हूँ, थोड़ा सा निशान देती हूँ, क्योंकि फिर हो सकता है कि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर डिजाइन खराब हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, फिर इस पे आउटलाइन चलाने के बाद आप लोग इरेजर से इरेज कर ले जो भी पेंसिल का निशान है, नहीं तो फिर पूरा तैयार हो जाता है तो उसमें पेंसिल का निशान इतना पता नहीं चलता और वो रह जाता है, और जब बाहर जाता है बाहर की रोशनी में फिर पता चलता है। मैं अभी करके बताऊंगी, मेरा डिजाइन बन जाएगा तो उसके बाद मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा।
जी अंजलि जी, अभी मैं ब्रश यूज कर रही हूँ। ब्रश देख सकती हैं आप, 00 का है ब्रश यूज कर रही हूँ आउटलाइन के लिए। जब मैं आउटलाइन कर लूंगी तब निब दिखाऊंगी, मैं निब से काम करूंगी। अब देखिए, जो मैंने पेंसिल का निशान लगाई थी, इरेज करने से पहले ये देख लें कि आपका जो आपने जो आउटलाइन किया है वो सूखा है कि नहीं, उसके बाद ही इरेज करें। नहीं तो गीले पे अगर कलर सूखा नहीं है और आप गीले पे वो कर लेंगे, इरेज कर लेंगे, हमारी पेंटिंग खराब हो जाएगी। ये देखिए, जहां जहां पे भी पेंसिल का निशान है वो चीज मैं इरेज कर दूंगी। सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो लाइक कर दीजिए आप लोग। आदित्य जी हेलो। और फिर इसको किसी कपड़े से आप लोग इसको साफ कर लें। ये देखिए, मैंने इरेज कर दिया जितना भी पेंसिल का निशान था। क्या हुआ आदित्य जी? हेलो संजना जी, हेलो रिनीशा जी। हनी जी, ये डिजाइन मेरा ही होता है, वो धीरे धीरे अपने माइंड में डिजाइन आता है तो वो चीज मैं बनाती हूँ। अगर चलता है तो ठीक है, और नहीं चलता तो फिर वो डिजाइन मैं दोबारा रिपीट नहीं करती हूँ। लेकिन मोस्टली डिजाइन ऐसा होता है कि चलता है काफी। हाँ आदित्य जी, मुझे भी बहुत दुख हुआ सुशांत जी की मौत से। एकदम शॉक्ड हो गई थी मैं जब मुझे पता चला था। अब देखिए,
और ये जो मछली का मैं शेप डाली हूँ इसको थोड़ा सा बारीक हो गया था, ये थोड़ा सा इसको मैं और डार्क कर रही हूँ ताकि अलग से नजर आए। आप लोग देख सकते हैं कि ब्रश कितना स्मूथली चल रहा है। अंजलि जी, ये जो पेपर है इसको हैंडमेड ड्राइंग शीट बोलते हैं और इसको पुणे का कागज भी बोलते हैं। पुणे से सप्लाई होता है इसका, तो इसलिए पुणे कागज भी बोलते हैं इसको। मीनाक्षी जी हेलो। कैसी हैं आप? अंजलि जी, पुणे कागज बोलते हैं और क्या कहते हैं हैंडमेड ड्राइंग शीट भी बोलते हैं। ये दिल्ली में दरियागंज में, साउथ एक्स में, लाजपत नगर में मिलता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग कैनवास पे भी बना सकते हैं। कैनवास आप लोगों को अमेजोन पे मिल जाएगा, कैनवास पे भी बनता है। वो इसी कलर का आता है, उसको कलर नहीं करना पड़ता। वो एक्चुअली वो क्लॉथ टाइप का होता है, लेकिन उस पे ब्रश नीब सब चलता है, अच्छे से चलता है। वेलकम अंजलि जी। हेलो चरखा जी। अब इसका पूंछ डाल देंगे मछली का। हेलो मिष्टी जी। बिल्कुल कर सकते हैं विकास जी। मैं भी पहले ऐसे करती थी, लेकिन होता क्या है उसमें डबल मेहनत लग जाता है। पहले तो आप निब से आउटलाइन करेंगे, फिर पूरा होने के बाद फिर से ब्रश चलाएंगे, तो उसमें डबल मेहनत लग जाता है। तो इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ, आउटलाइन जो है सारा मैं ब्रश से कर लेती हूँ, उसके बाद निब यूज करती हूँ। मिष्टी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मीनाक्षी जी, आपको स्टार्टिंग से सीखनी है तो आप क्या कहते हैं मेरे क्लास 1 से आप देख सकती हैं, या फिर मैं सोच रही हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा एक बैच चल रहा है ऑलरेडी, ये खत्म होने वाला है, तो मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो आप अगर चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकती हैं। तो आप मुझे अपना नंबर मेल कर दीजिएगा, जिसको जिसको भी ऑनलाइन सीखना है तो मेल कर दीजिएगा मुझे। जैसे ही मेरा ये एक बैच खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा तो मैं दूसरा बैच शुरू करूंगी। इसमें मैं क्या करूंगी, डबल लाइन कर लूंगी। हाँ जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही, हाँ ग्रुप में क्लास ले रही हूँ। अभी एक बैच मेरा चल रहा है, वो खत्म होने वाला है,
तो उसके बाद में फिर दूसरा बैच शुरू करूंगी। तो आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेल पे मेल दीजिएगा आप लोग अपना नंबर, जिससे मुझे पता चल जाएगा। तो मैं आप लोगों को जैसे ही मेरा बैच खत्म होगा मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर लूंगी। जी अंजलि जी, बिल्कुल सीख सकती हैं आप भी। जिनको जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में सीखना है वो लोग मुझे नंबर मेल कर दीजिएगा। हम जैसे ही मेरा बैच खत्म होगा तो मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर लूंगी। वीकली 3 डेज क्लास देती हूँ। सब कुछ सिखाऊंगी जितना भी मिथिला पेंटिंग में होता है सब सिखाऊंगी मैं, उसके लिए आप लोग टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। और मिथिला पेंटिंग, ये पेंटिंग एक ऐसी चीज है कि कभी इसका अंत नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें अपने दिमाग से भी लोग बनाते हैं, तो ये चीज खत्म नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है। ईमेल आईडी आप लोगों को मेरे हर वीडियो पे मिल जाएगा। लाइव क्लास में नहीं मिलेगा आप लोगों को। मेरा क्लासेस जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सिंपल क्लासेस जो है हर क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पे शो होता है मेरा ईमेल आईडी। वैसे आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लाइव क्लास वाले भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी अपना दे दूंगी। तो आप लोग ईमेल आईडी मिल जाएगा तो आप लोग मुझे सेंड कर दीजिए, जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा। मेरा जैसे ही बैच खत्म होता है मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। मैं ब्रश भी यूज करती हूँ, निब भी यूज करती हूँ, पेन भी यूज करती हूँ, मैं तीनों चीज यूज करती हूँ। रिनिशा जी, और रतन जी, मधुबनी में ये पेपर आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पता करके बता दूंगी आपको। हेलो कंचन जी, अंजलि जी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेल आईडी। अच्छा, युवेन जी को पता है मेरा ईमेल आईडी, उन्होंने छोड़ दिया है। और फिर इसका आइस बना लेंगे। ओके चरखा जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच लाइव अटेंड करने के लिए।
और यहाँ पे भी 4 लाइन देंगे। बिल्कुल रतन जी, पिकॉक का मिथिला पेंटिंग में ज्यादातर मछली और पिकॉक दो ज्यादा बनती है। बताऊंगी, बता भी इनफैक्ट बता रखी हूँ, लेकिन फिर से बता दूंगी। हो गया था। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में, इसके लिए सॉरी। ये देखिए, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये डिजाइन मैं पिछली लाइव में भी बताया, कल ही बताई हूँ।
और इसको मैं डबल लाइन कर दूंगी। कल थोड़ा डिफरेंट था, बिल्कुल सीधा ली थी मैं, आज थोड़ा तिरछा कर करके ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। सब में ऐसे ही कर लेंगे। मंजू जी, मैं ठीक हूँ मंजू जी, आप कैसी हैं? ये देखिए, इसको थोड़ा उठाएंगे फिर मिलाएंगे इसमें। कल जो मैं बताई थी वो बिल्कुल स्ट्रेट ली थी ऐसे करके, आज एक एक करके ले रही हूं मैं। मंजू जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इसको फिर डबल लाइन कर लेंगे। मैं जितना भी आउटलाइन होता है सब ब्रश से ही करती हूँ, ताकि डिजाइन अलग से दूर से भी नजर आता है। फ्रेमिंग होने के बाद जो इसकी शाइनिंग होती है बहुत अच्छी होती है। सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज, अगर अच्छा लगे तो। मंजू जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही है मेरी लाइव को, थैंक यू सो मच। अर्पना जी थैंक यू सो मच। सभी में मैं ऐसी कर लूंगी पहले। थैंक यू सो मच मंजू जी। और ये डिजाइन बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं बना रही हूँ। ये मैं बना, ये सब डिजाइन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये मैं बनाती ही रहती हूँ, क्योंकि इन डिजाइनों का मार्केट में जो है बहुत डिमांड है। ये थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटा छोटा ले। मंजू जी प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। और ऐसे थोड़ा उठाएंगे फिर मिलाएंगे, थोड़ा उठाएंगे फिर मिलाएंगे।
ओके मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक करती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलो मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा जोश मिलता है। फिर इसको डबल लाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। शोभा जी, थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेजर मंजू जी। इस पेंटिंग का नाम मिथिला पेंटिंग है मंजू जी। और मिथिला पेंटिंग में मछली और पिकॉक ज्यादा बनता है। मछली जो है हमेशा ग्रुप में रहती है और वो अलग अलग डिजाइन उसका दिखता है, इसीलिए मैं अलग अलग डिजाइन, कल अलग डिजाइन बताई थी, आज अलग डिजाइन बताई हूँ। फिर इसको डबल लाइन कर लेंगे। अभी मैं 2 दिन से इसी टाइम पे 12 o'clock ही लाइव आ रही हूँ। कल भी मैं इसी टाइम आऊंगी, 12 o'clock पे ही लाइव आऊंगी। पहले मैं लाइव आती थी 4-4:30 बजे के आसपास, लेकिन उस टाइम क्या होता था, ज़्यादातर वेदर प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर लाइव अच्छे से हो नहीं पाता था, इसीलिए मैंने टाइम थोड़ा चेंज कर दिया है।
मैं एक पेंटिंग पूरा फिनिश करके दिखाती हूँ, चाहे उसमें जितना टाइम लगे पूरा फिनिश करके दिखाती हूँ। चाहे उसमें 1 घंटे में, कभी कभी 1 घंटे में हो जाता है, कभी 1.5 आवर्स लग जाते हैं, कभी 2 आवर्स लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है पेंटिंग कितने देर में तैयार होता है। अभी ये जो मैं कर रही हूँ इसको बोलते हैं मछली को अभी मैं सजा रही हूँ मछली को। रतन जी मैं बॉर्डर देती हूँ, लेकिन ये छोटा साइज है, छोटे साइज में भी बॉर्डर बस 2 लाइन या 3 लाइन यूज करती हूँ, क्योंकि अगर छोटे साइज में इतना बॉर्डर ही दे दूंगी मैं, 1 इंच का बॉर्डर पड़ता है, तो अगर मैं 1 इंच बॉर्डर ही दे दूंगी तो ज़्यादा जगह छेक लेता है, फिर उसमें क्या होता है डिजाइन ज़्यादा बन नहीं पाता है, इसलिए मैं छोटी पेंटिंग में बॉर्डर नहीं देती हूँ। बड़े साइज में 1/4 हो गया, 1.5 हो गया, फुल साइज पेपर हो गया, उसमें मैं देती हूँ। मीनाक्षी जी अभी लगने 1 घंटा 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा इसमें, क्योंकि अभी मैं आउटलाइन ही कर रही हूँ इसमें, अभी पूरा डिजाइन भी नहीं बना है, फिर डिजाइन का फिनिशिंग दूंगी। पहले आउटलाइन, जितना भी आउटलाइन का काम होता है मैं ब्रश से ही कर लेती हूँ, और आउटलाइन होने के बाद मैं निब लेती हूँ, फिर निब से कचनी करती हूँ, लाइनिंग जो होता है वो करती हूँ। अब ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें शंख डालूंगी बीच में। ये देखिए शंख डालने के लिए पहले थोड़ा सा बनाऊंगी, फिर ये, उसके बाद ये छोटा छोटा दूंगी, उसके बाद यहां से लूंगी, ये शंख हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, इधर से आप अपने सहूलियत के हिसाब से जैसे आपको सीधा लगे वैसे कर सकती हैं। ये नहीं कि आप इसको अटैच करके ही लिखेंगी, तो उससे क्या होता है डिजाइन उतना अच्छे से बन नहीं पाता है। फिर यहाँ पे ऐसी दूंगी, फिर थोड़ा बड़ा, और फिर इसको अब यहाँ पे जगह कम है, इसमें मैं पत्ते डाल दूंगी, क्योंकि तालाब में पत्ते भी काफी टाइप के होते हैं। ऐसे ही
और यहाँ पे भी मैं शंख दूंगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 4 शंख डालूंगी छोटा छोटा। शोभा जी आप भी चलाने लगेंगी, प्रैक्टिस जितना करेंगी उतना अच्छे से हाथ में सफाई आएगी और उतना ही अच्छे से आप ब्रश चला सकती हैं, निब चला सकती हैं। ये देखिए, ये दूसरे टाइप का शंख हो गया। यहाँ पे भी मैं 4 शंख बना दूंगी। ये देखिए, अब बच्चा ये हमारा, इसमें भी मैं क्या करूंगी, इसमें भी मछली डालूंगी। और बीच बीच में ब्रश को ऐसे कॉटन कपड़े से पोंछते रहें और टाइट से बिल्कुल ब्रश को ना निकालें, एकदम हल्के हाथों से पोंछें ताकि ब्रश आपका खराब ना हो। और ये देख सकती हैं आप लोग, इसके अंदर भी मछली बना रही हूँ। जैसा डिजाइन है, जैसा जगह है
जिस हिसाब से कि आपके पास जगह हो उसी हिसाब से बनाएं। ये देखिए, इसका पूंछ डाल देंगे। और मैंने बताया था, अभी मैंने पेंसिल यूज की थी, तो अब इसको इरेज कर दूंगी। और इरेज करने से पहले ये ध्यान में रखें कि आपका जो डिजाइन बनाया है वो सूख गया हो। अगर कलर गीला है तो दूसरी जगह लग जाएगा और फिर आपका पेपर जो है खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूखा नहीं था पूरा, तो थोड़ा सा ये कलर चले। अब हम लोग इस मछली को, ये जो अंदर में बनाई हुई अभी मछली, इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें भी 4 लाइन डालेंगे हम। और इसमें आइस छोटा डालेंगे कि छोटी मछली है तो छोटी आइस डालेंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे आइस डालेंगे छोटा सा। फिर इसमें भी ऐसी डिजाइन करेंगे जैसे हमने अभी किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मैं डबल लाइन कर रही हूँ बिल्कुल सीधे में कर रही हूँ। इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। मीनाक्षी जी, मैं अभी दिल्ली में हूँ। आप कहाँ पे रहती मीनाक्षी जी? अच्छा मीनाक्षी, आप पटना में रहती हैं। पटना में भी काफ़ी लोग मधुबनी पेंटिंग करती हैं। और वहाँ पे इनफैक्ट हैंडीक्राफ्ट्स का ऑफिस भी है, मेन ऑफिस।
मीनाक्षी मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में बदरपुर में रहती हूँ मैं। मंजू जी मैं दिल्ली में वहाँ बदरपुर रहती हूँ, बदरपुर बॉर्डर। आप कहाँ पे रहती हैं मंजू जी दिल्ली में? ये ऐसी हम ये इसमें सीधे ही लाइन डाल लेंगे। दिलशाद गार्डन, हाँ काफी दूर है मेरे से। उधर मेरा जाना नहीं होता है, बहुत कम, पेपर के टाइम गई थी मैं। अब हमारा ऑलमोस्ट ब्रश का काम जो है वो हो गया है। मीनाक्षी जी पटना में ऑफिस कहाँ है मैं आपको पता करके बता दूंगी, लेकिन वहाँ पे ऑफिस है ये मुझे पता है, मेरा इतना जाना होता नहीं है बिहार। अब हमारा ब्रश का काम जो है वो हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी, ब्रश को अच्छे से धो के, देखिए अच्छे से धो के, ब्रश को साफ पानी में अच्छे से धो के, इसको ब्रश को अच्छे से धो ले और बिल्कुल स्मूथली कॉटन के कपड़े में धो के इसको बिल्कुल हल्के हाथों से पोंछ के रख लें। मीनाक्षी प्रॉपर मैं बिहार की ही हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही दिल्ली में ही रह रही हूँ। मेरा एजुकेशन वगैरह सब दिल्ली से ही हुआ है। ब्रश के बदले ब्रश कर सकते हैं। ब्रश पेन कौन सा होता है शोभा जी? और ये देखिए, ये जो है निब है, और निब आपको सिंगल मिलता है, बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको निब, बिल्कुल ऐसा मिलेगा निब, देखिए सिंगल निब आता है। इसको आप कोई से भी पेन में, आपके पास पेन हो कोई सा भी खाली, उसको पीछे के साइड से कैप हटा लीजिए, पीछे के साइड के कैप, और उसमें पेपर डाल के पहले उसको ब्लॉक कर लीजिए और फिर उसमें निब डाल दीजिए बिल्कुल टाइट से। ये हिले ना, हिलेगा तो आपका फिर पेंटिंग सही नहीं होगा। वो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये हिल नहीं रहा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, ये बिल्कुल सेट हो गया है। ये रिलेटिव हैं वहाँ पे, तो मैं आपको पता करके बता दूंगी कि पटना में हैंडीक्राफ्ट्स ऑफिस कहाँ पे है।
आप निब का भी यूज कर सकते हैं आप लोग। अगर निब नहीं है तो आप लोग जेल पेन का भी यूज कर सकते हैं, वाटरप्रूफ जेल पेन आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसमें कचनी कर लूंगी। ये देखिए बिल्कुल पतला पतला लाइन से बिल्कुल चिपका के करना है। और जैसे नीब को क्या होता है, नीब को हर बार आपको पोंछना पड़ता है, जैसे ही कलर खत्म हो उसको पोंछ लीजिए, फिर ही डिप करें कलर में, नहीं तो उसी को फिर डिप करेंगे तो वो मोटा चलता है नीब और फिनिशिंग भी सही नहीं आती। अब इसको क्या करेंगे हम, डबल लाइन। अंजलि जी मैं हर वीडियो में बता रखी हूँ, निब जो है ये सिंगल आता है, ये देखिए निब जो है सिंगल निब आता है। इसको आप किसी भी पेन में कोई सा भी पेन ले लें, उसके पीछे का देख रहे हैं, आगे का हिस्सा है ही, पीछे का मैंने निकाल दिया है। इसमें पेपर को फोल्ड करके अच्छे से इसमें ब्रश से घुसा दें, डाल दें, इसमें टाइट कर दें ब्रश से पेपर को, और फिर ये नीब डालें। तब नीब डालेंगे जगह बना के, तो फिर ये सही बनता है और आपकी पेंटिंग भी सही बनती है। ये देखिए ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डबल कचनी करेंगे। डबल कचनी ऐसे करेंगे कि डायमंड शेप आए। मिथिला पेंटिंग में यही है कि बारीकी जितना रहेगा उतना अच्छा लगेगा देखने में। और इसमें जो है ये पूंछ को हम ऐसे कच लेंगे। कभी कभार जो है कचनी करते टाइम क्या होता है, निब में ये जो पेपर का है वो रेशा फंस जाता है, तो आप उसको निकाल के यूज करें, नहीं तो आपकी कचनी जो है वो खराब कर देती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। और इसमें जो है मछली का छिलका डालेंगे।
और इसमें ऐसे डाल देंगे। शोभा जी, आप मुझे मेल पे अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। रतन जी, मधुबनी में सामान कहाँ मिलता है? एक्चुअली मैंने कभी मधुबनी में परचेज नहीं किया है, लेकिन मधुबनी में ऑफिस है और काफ़ी सारे प्रोग्राम मिथिला पेंटिंग से होती रहती है। अभी भी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है, तो ये चीज़ मुझे पता है। बाकी मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी पता करके आपको कि कहाँ पे है। ऐसे ही हम इसमें भी कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ऐसे ही हम मछली का छिलका डालेंगे। और जैसे ही नीब का कलर हो जाए खत्म, देख सकते हैं आप खत्म हो गया है, तो उसको अच्छे से साफ कर ले कॉटन कपड़े से। ये देख सकती है मेरा कलर वाला ही है ये कपड़ा, जिसमें मैं पोंछती हूँ, ब्रश नहीं इसी में पोंछती हूँ। फिर ये जब इसमें जगह नहीं बचेगा तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी, फिर दूसरा यूज़ करूंगी। हमेशा ब्रश या निब को पोंछने के लिए कॉटन कपड़ा ही यूज़ करें। ये देखिए पूंछ को भी हम कचनी कर देंगे, जैसे उसमें की हूँ वैसी कचनी कर देंगे। उसके बाद इसको हम सीधा सीधा कच लेंगे। ये देखिए सीधा सीधा बिल्कुल बारीक कचना है। रतन जी, मेरा ईमेल आईडी है premlata mr03@gmail.com। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए premlata mr03@gmail.com। युवेन जी थैंक यू, आपको मेरा मेल आईडी पता है। मेरा बेटे का भी नाम युवेन ही है।
ऐसे ही बिल्कुल बारीक कचना है। और फिर इसको डबल लाइन वाली कचनी करेंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसको भी कर लेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा कच लेंगे पहले। फिर डबल लाइन वाली कचनी करेंगे। अब हमारा ये हो गया। अब मछली में क्या करेंगे, मछली के छिलके डालेंगे ऐसे। ये बड़ी मछली है तो इसमें आप देख सकते हैं मैं बड़ा छिलका डाल रही हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, फिर ऐसे ही दो के बीच में एक ऐसे डलेगा ये छिलका। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। ये मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, ये वाला छिलका। बिल्कुल करूंगी रतन जी, कलर का यूज करूंगी। एक कलर का काम फिनिश कर ले, फिर उसके बाद दूसरा कलर ले। ये देखिए, ऐसे ही इसमें हम छिलके डालेंगे और ऐसे ही यहाँ भी डाल लेंगे हम। पहले एक लाइन से डालें और फिर दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक, ऐसे करके डाले छिलका। ये देखिए, ऐसे ही हम इसमें कर लेंगे। ये देखिए, पहले हम एक लाइन से डालेंगे, एक लाइन से डालेंगे और फिर दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, ऐसे करके डालेंगे। थैंक यू सो मच मिष्टी जी। मीत जी हेलो, थैंक यू सो मच मीत जी। मनमोहक गौरी भजन, थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू सो मच मनमोहक गौरी दीदी। और फिर इसको ऐसे डालेंगे हम। ये देखिए, एक लाइन से, पहले तो जब शुरुआत करेंगे हम तो एक लाइन से डालेंगे, फिर दो के बीच में एक, फिर ऐसे ही डालेंगे। मनमोहक गौरी दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं गौरी दीदी? बहुत दिन के बाद देखी हूँ हम आपको। फिर उसके बाद हम इसमें कर लेते हैं।
देखिए अभी छिलका डालने के बाद ही कितना प्यारा लग रहा है ये डिजाइन। और फिर इधर डालेंगे एक लाइन से, ये देखिए। थैंक यू सो मच मीत जी। रतन जी मेरा ईमेल आईडी है premlata03@gmail.com। और फिर हम ऐसे ही यहाँ नीचे भी कर लेंगे। उर्मी जी हेलो। हाँ उर्मी जी आप लेट हो गई है, आज फिर से लेट हो गई है, बट कोई नहीं, आप फिर से रिपीट देख लीजिएगा। और इस फिर पूंछ को हम कच देंगे, बिल्कुल बारीक कच देंगे। पंखा तेज कर दो, ये भी पंखा तेज करो।
उर्मी जी कल 12 बजे, आज भी मैंने डाल दी थी, आज मैं पहले ही डाली थी कि मैं लाइव आऊंगी 12 बजे, कल भी मैं 12 बजे ही लाइव आऊंगी। वेलकम उर्मी जी। ये भी पंखा कम कर दे, एसी चालू कर दे। एसी चालू कर, गेट बंद कर, एसी चालू कर दीजिए, गर्मी में एसी ऑन कर दो। एक मिनट पंखा बंद क्यों कर दो, थोड़ा चला ना, थोड़ा सा तो ऑन कर। अब इसको हम क्या करेंगे, इस शंख को हम सीधे सीधे ओके। मीत जी आपको भी नहीं मिला, एक्चुअली मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दी थी, यूट्यूब में सुबह ही डाल दी थी। मैं चेक करती हूँ कि क्यों नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन आना चाहिए। और इसमें हम कचनी कैसे करेंगे, ऐसे वाला करेंगे, जैसे ये डिजाइन डाल जा रहा है वैसे ही करेंगे। ये देखिए, हेलो एग्नेस जी।
इसको ऐसे करेंगे, जैसे ये डिजाइन है वैसे ही करेंगे। अब इसको भी कर लेंगे हम। ये देखिए वैसे ही करेंगे जैसे डिजाइन है। और इस पत्ते को, संतोषी जी हेलो, इस पत्ते को हम ऐसे कच लेंगे जैसे पत्ते कचनी बता रखी हूँ मैं दोनों साइड से, वैसे ही कर लेंगे। अब जो भी जगह दिख रहा है खाली, और थैंक यू सो मच हनी जी। इसमें जो भी जगह बच रहा है खाली, उसमें हम पानी का निशान डालेंगे। पानी का निशान पहले भी बता रखी हूँ मैं, डॉट डॉट करके डालेंगे। ये देखिए एक लाइन से हम धीरे धीरे सब में पानी डाल देंगे। हाँ हनी जी, मैं कलर लूंगी, ब्लैक का काम हो जाए पहले, फिर कलर लूंगी। एक दो कलर ही यूज करूंगी, ज्यादा कलर करूंगी मैं इसमें। हाँ जी उर्मी जी, ये मेरा खुद का डिजाइन होता है, जो भी मैं बता रही हूँ अभी आप लोगों को, वो मेरा खुद का डिजाइन है, किसी और का नहीं है। ऐसे डॉट डॉट से पूरे पानी को हम डाल देंगे। आप लोग चाहे तो इसमें लाइट ग्रीन भी डाल के, ये ब्लैक से थोड़ा थोड़ा डॉट डाल सकती है, वो भी पानी वो भी अच्छा लगेगा।
ये देखिए छोटा छोटा करके ऐसे ही हम पूरे जगह को ऐसे ही कवर करेंगे, क्योंकि मिथिला पेंटिंग में आप देखते होंगे पूरा जगह कवर होता है, कोई कोई नहीं होता है कवर। जैसे मैंने भी आपको डिजाइन बताया है, पेड़ का बताई थी, सर्कल वाला पेड़ बताई थी, उसमें खाली जगह था। तो कोई कोई डिजाइन ऐसा भी बनता है जिसमें खाली जगह ऐसे ही छोड़ देते हैं, अच्छा लगता है। हनी जी ये तो आदत हो गई है मेरे दिमाग में डिजाइन आ जाते हैं, बस सोचती हूँ कि ऐसा बना के देखो, अच्छा लगता है तो बन जाता है। और कोई कोई डिजाइन ऐसा भी आता है दिमाग में हनी जी कि वो अच्छा भी नहीं होता है कभी कभार तो ये चीज है, कभी कभी डिजाइन अच्छा भी नहीं होता है, ज्यादा टाइम मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि डिजाइन अच्छा निकल जाता है। एक दो ही डिजाइन ऐसे हुआ होगा जो कि खराब निकल गया होगा मेरा, बाकी ऑलमोस्ट सारा ठीक ही है, मतलब मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से पता नहीं। ऐसी डॉट डॉट से हनी जी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनता है। थैंक यू सो मच हनी जी। हनी जी पेंटिंग का कॉस्ट जो है डिपेंड करता है काम के ऊपर, साइज और काम के ऊपर और कस्टमर के ऊपर, तीनों मायने रखते हैं। जो भी हमारा आप खाली जगह देख रहे हैं पेंटिंग में, उसको हम इसी डॉट से उसको इस स्पेस को हम भर देंगे।
हाँ जी हनी जी, थैंक यू सो मच। पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है और काफ़ी सारी पेंटिंग जैसे फुल साइज बनाती हूँ तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं और इसीलिए इस पेंटिंग में इतना मेहनत है, इसी वजह से इसका डिमांड भी काफ़ी है। क्योंकि इसमें मशीन से एक भी काम नहीं होता, आप देख सकते हैं कि सारा हैंड वर्क होता है ये और काफ़ी टाइम लगता है सो अलग। जिसमें पेशेंस है वही ये पेंटिंग ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जो जल्दबाजी में पेंटिंग बिल्कुल ना करे, नहीं तो पेंटिंग में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और डिजाइन भी अच्छा नहीं बनेगा। रतन जी बिल्कुल मैं बना भी रखी हूँ वीडियो, आप देख लीजिएगा, राउंड शेप में वीडियो बना भी रखी हूँ, लाइव स्ट्रीम में ही दे रखी हूँ मैं राउंड शेप में वीडियो। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कल फिर से राउंड वाली पेंटिंग बताती हूँ मैं आप लोगों को। कल की लाइव में राउंड वाली ही पेंटिंग बनाऊंगी। जितना भी स्पेस है हमारे पास सबको इसी छोटे छोटे डॉट से हम भर देंगे। जी हनी जी, मैं क्लॉथ भी बनाती हूँ, लेकिन क्लॉथ जब ऑर्डर आता है मेरे पास तभी बनाती हूँ। अभी लाइव में ही मैं दिखाई थी, मैं जो बना हुआ था मेरा क्लॉथ पे ब्लाउज बनाई थी मैं और बेडशीट बनाई थी, तो मैं शो करी थी। हनी जी आप पहले सीखिए अच्छे से, जब आपका काम अच्छा होगा तभी कस्टमर आएंगे। वही चीजें, काम अच्छा देंगे आप तो आपके पास आएंगे कस्टमर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत और पेशेंस दोनों रखना जरूरी है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, अगर सीख रहे हैं आप लोग तो मेहनत कीजिए अच्छे से और एकदम शांति से बनाइए, माइंड फ्रेश होके बनाइए, पीसफुल माइंड होना चाहिए आप लोगों का। अगर आप नया नया बनाना सीख रहे हैं और आप बिल्कुल नए हैं तो एक ही चीज को आप 4 बार 5 बार बनाइए। देखिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेगा आपका।
हाँ जी हनी जी, बिल्कुल बताऊंगी। अगर मेरे पास आता है तो मैं पहले ही बता रखी हूँ आप लोगों को, मैं अपने पेपर तो अपना यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं क्लॉथ अपना पे यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास ऑर्डर आता है तभी बनाती हूँ। जब ऑर्डर आएगा मेरे पास तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सूट पे, बेडशीट पे, साड़ी, ब्लाउज, कुर्ती, टाई, बहुत चीज भी बना रखी हूँ मैं। रतन जी, आप में शो कर रहा राजनगर। आप राजनगर कौन से राजनगर से हैं? चिचरी बिहार के राजनगर, कहाँ, कौन सा राजनगर से हैं आप? ओके रतन जी, मैं चेक कर लूंगी। अभी तो मैं लाइव में हूँ, लाइव खत्म होता है मेरा तो मैं चेक कर लूंगी। थैंक यू सो मच रतन जी। काफी सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी देख रखा है। काफी सारे लोग स्केच से, मार्कर से सिखा रखे हैं वीडियो में। आप लोग ऐसी गलती मत करें, स्केच या फिर मार्कर से मत बनाइए, फिर वो फिनिशिंग नहीं आती, शाइनिंग नहीं आती पेंटिंग में। उससे वो पेंटिंग फिर चलेगा नहीं आप लोगों का, क्योंकि फिर उससे स्केच से करने की आदत हो जाएगी तो वो चलेगा नहीं। अगर नीव अवेलेबल नहीं है तो आप लोग वाटरप्रूफ जेल पेन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि निब हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। कौशल जी हेलो। कौशल जी, आप पूछ रहे थे निब से इतना बारीक पतला कैसे हो सकता है, तो आप आज अभी देख लीजिए। निब से बहुत, इससे भी पतला होता है, इससे भी पतला मैं करती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा वो कर रही हूँ, मोटा कर रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आप लोग मेरे वीडियो में देखते होंगे बैक साइड में जो मेरे पेंटिंग लगा रहता है वो सारी मेरी ही पेंटिंग है, और उसमें कितना बारीकी है। वेलकम कौशल जी। मैं भी एक बार किसी के कहने पे मैंने मार्कर से जल्दी जल्दी हो जाएगा तो मैंने मार्कर से आउटलाइन कर दी थी,
और वो पेंटिंग मेरी रिजेक्ट हो गई थी, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया था। वो मेरा ऑर्डर का पीस था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया मेरा। तब से मैंने ये चीज यूज करना बंद ही कर दिया। अच्छा रतन जी, मधुबनी राजनगर, चिचरी चिचरी के पास राजनगर है, उस राजनगर में रहते हैं आप? मैं भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ रतन जी। और अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगी, एक एक छिलके को कस दूंगी, एक एक छिलके को अभी भरनी करूंगी मैं दूसरे कलर से। ये देखिए एक एक छिलके को छोड़ दूंगी। देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एक एक छिलके को मैं कचनी कर रही हूँ, एक एक छिलके को मैं छोड़ दूंगी, भरने के लिए छोड़ दूंगी एक एक को। इसमें भी ऐसे कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान ना देने के कारण यहाँ पे डबल हो गया। फिर इसको छोड़ के इसको करेंगे। अब इसको भी हम ऐसे करेंगे, एक को छोड़ के एक को करेंगे।
इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक छोड़ के। अब इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। कौशल जी बिल्कुल बताऊंगी, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं अपने क्लॉथ पे नहीं बनाती हूँ, मेरे पास ऑर्डर आता है क्लॉथ का तभी बनाती हूँ। तो जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। बिल्कुल रतन जी, पड़ोसी ही है, इनफैक्ट मेरा ननिहाल भी चिचरी ही है। नहीं रतन जी, मेरा चिचरी ननिहाल है, नानी का घर है। और इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे ही एक छोड़ के हम एक को कचनी कर देंगे। अब जैसे ये हो जाता है कचनी, उसके बाद
कलर लूंगी मैं और फिर कलर करेंगे। एक दो कलर ही यूज करूंगी मैं, ज्यादा कलर यूज नहीं करूंगी। ये देखिए ब्लैक का काम हो चुका है कंप्लीट। जो कलर बंद करके रख दूंगी मैं। सबसे पहले मैं लूंगी येलो कलर। और कलर करने के लिए ब्रश जो है 3 नंबर का ले या 2 नंबर का ले आप लोग। और ये जो मैंने छोड़ रखा है ये येलो कलर से कर लेंगे। ये जो है हमने छोड़ रखा है वो येलो कलर से कर लेंगे। और उर्मी जी थैंक यू सो मच। उर्मी जी अपनी ग्रैंड डॉटर से वो करके आप सीख रही हैं पेंटिंग। ये देखिए मैंने जो भी छोड़ रखा है उसको मैं येलो कलर कर दूंगी। शोभा जी मैंने ईमेल आईडी बताया भी है और यूवेन जी ने दिया भी है, आप फिर से नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। प्रेमलता mr03@gmail.com। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रेमलता mr03@gmail.com। ये गोल्डन येलो है जिससे मैं अभी कलर कर रही हूँ। ये सिंपल गोल्डन येलो है। ये धोखे से हो गया था कचनी। और इसको हम ऐसे ही
कर देंगे सारा। आप लोग देखते होंगे मेरी पेंटिंग्स में मैं ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। कलर तो यूज़ करती हूँ लेकिन कम करती हूँ, एक दो से तीन ज़्यादा से ज़्यादा वही करती हूँ। ये देखिए अब येलो का काम होने ही वाला है बस। उसके बाद मैं दूसरा कलर लूँगी। और इसको जो है ये जो है ये हम येलो कलर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये येलो कलर कर देंगे। बस इसमें ये येलो का काम होगा। उसके बाद हम दूसरा कलर लेंगे। ये देखिए ये येलो का हो गया। अब इसमें हम येलो कर लेंगे। ये देखिए हमारा येलो का काम हो गया है। येलो को हम बंद कर देते हैं। अब लेंगे हम ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर से हम एक भरेंगे, एक छोड़ देंगे। एक एक ऑरेंज कलर से भरेंगे, एक एक छोड़ देंगे। ये देखिए एक एक ऑरेंज कलर से भरेंगे हम, एक एक छोड़ देंगे।
और कलर भरते टाइम एक चीज का खास ध्यान दें आप लोग कि लाइन के अंदर भी नहीं रहना चाहिए ज्यादा, लाइन के बाहर भी नहीं। लाइन के बाहर जाएगा तो कलर खराब कर देगा, और लाइन के अंदर रहेगा तो वाइटनेस नजर आती है फिर, इसीलिए ध्यान से रंग को करें। ये देखिए, एक एक भरेंगे, एक एक छोड़ देंगे। ये देखिए, एक एक हम ऑरेंज कलर से भरेंगे और एक एक छोड़ देंगे। और ऐसे हम, और कलर को ध्यान से रखें, कलर गिरने ना दे पेंटिंग पे। ऐसे एक एक छोड़ छोड़ के करेंगे। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कितने देर में एक पेंटिंग तैयार होती है। आप देख ही रहे होंगे कि टाइम, मैं 12 बजे से बैठी हूँ लेकिन अभी तक ये मेरी पेंटिंग तैयार नहीं हुई है। तो हर पेंटिंग का अलग अलग वो होता है कि कोई फिक्स नहीं होता, पहले से पता ही नहीं होता है कि ये पेंटिंग कितने देर में तैयार होगी। ऐसे ही सब में कर लेंगे हम, एक एक छोड़ के। ये देखिए, ऐसे ही कर लेंगे हम। रितिका जी हेलो, थैंक यू सो मच रितिका जी। हाँ मीनाक्षी जी, पता नहीं होता कि एक पेंटिंग में कितना, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि पता नहीं होता कि एक पेंटिंग में कितना टाइम लग रहा है। वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम में तैयार हो रहा है पूरा। पहले से ही बिल्कुल पता नहीं होता है कितना टाइम लगेगा।
अब 10 से 15 मिनट इसमें और लगेगा मेरे ख्याल से। ये देखिए ऑरेंज का काम हमारा खत्म हो गया। अब मैं लूंगी ब्लू कलर लूंगी। मेहनत तो लगती ही है मीनाक्षी जी। और ये देखिए मेरा ब्लू कलर दिख रहा होगा आपको, बहुत गाढ़ा हो गया, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल सादा पानी। और ये जो मैंने एक एक छोड़ रखा है उसको मैं ब्लू कलर से करूंगी। हाँ जी अग्नेश जी, यही मेरा ईमेल आईडी है, बिल्कुल सही बोले हैं आप। ये देखिए ऐसे ही हम एक एक जो छोड़ रखे थे वो ब्लू कर देंगे। और देख रहे हैं जो भी एक एक मैंने छोड़ रखी हूँ उन सभी को ब्लू कर लूंगी।
हेलो सुगुरु जी, सुगंधु जी। ये देखिए ब्लू का काम होने ही वाला है। उसके बाद मैं रेड कलर लूंगी। थोड़ा सा कचनी बाकी है रेड कलर से और कहीं कहीं भरनी। उसके बाद ये पेंटिंग जो है तैयार हो जाएगा। ये देखिए ब्लू का काम हो गया है। अब मैं रेड कलर लूंगी। और रेड कलर से जो है कुछ नहीं करना, ये जो है ये भरूंगी। ये जितना भी है देंगे, ये भर देंगे। ये भर देंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, रेड कलर से यहाँ से ये जो है ये बना देंगे। ये बना देंगे बस। अब जो है रेड कलर का मैं पेन लूंगी और इसको ये सीधे सीधे कचनी कर दूंगी, बिल्कुल सीधा बारीक बारीक। इसको भी ये करूंगी। और इसको जो है इसको सीधा सीधा इसको डबल लाइन वाली कचनी करूंगी। ये देखिए ये डबल लाइन वाली कचनी हो जाएगी इसकी। ये वाटरप्रूफ जेल पेन है। उसके बाद इसमें ये हो जाएगा।
और इसको भी हम डबल कचनी कर देंगे। डबल कचनी से ये होता है थोड़ा ज़्यादा बारीक और बारीक नज़र आता है और अच्छा लगता है देखने में। इसमें मैं हल्का डिजाइन डाल रही हूँ, बस ये थोड़ा सा मोड़ दूंगी। इसको भी मैं इसमें डबल कचनी नहीं करूंगी, ऐसे सीधा कचनी करूंगी एक ही। इसको भी मैं ऐसे कर दूंगी और यहाँ पे भी ये, और फिर ये इसको भी मैं ऐसी करूंगी, टेढ़ा टेढ़ा कचूंगी और फिर इसको डबल कचनी करूंगी। आप लोगों को ये पेंटिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आप लोगों में से जिसको भी सीखना हो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लोग मुझे नंबर मेल कर दें, मैं कांटेक्ट कर लूंगी। और फिर इसको भी टेढ़ा टेढ़ा कर देंगे और इसको भी डबल कचनी कर दूंगी। इसको भी ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा कचनी और फिर इसको डबल लाइन वाली कचनी कर दूंगी। ये देखिए काफी अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा ये। इसमें सीधे सीधे करेंगे और इसको भी ऐसे कर देंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे और ये वो हमारा तैयारी होने वाला है लगभग। और इसको भी हम ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा कर देंगे और फिर इसको डबल करेंगे। ये देखिए ये डबल हो गया। इसका आउटलाइन है तो आउटलाइन आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। ऐसे ये पेंटिंग तैयार हो गया। आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय।